एपिसोड ऑफ स्प्रिंटेक्स एंड आज हम हमारा फाइनल टॉपिक जो कि एक्सक्रीशन है उसको खत्म करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हमारे अमेजिंग से बच्चों के अमेजिंग से कमेंट्स देखेंगे, फिर हम उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और आपको रूल पता है कैसे क्वेश्चंस करने हैं। आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, उसको फिर पॉज करना है, फिर आपको आंसर मार्क करना है और फिर मैं आपको आंसर दिखाऊंगा, फिर आपको दोबारा प्ले करना है। ठीक है बेटा, आपको एंड ऑफ द सेशन मुझे बताना है कि आपके आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस हैं आज कितने आपके सही हुए हैं। यू हैव टू टेल मी इन द एंड ऑफ द सेशन, है ना। एंड ऑल्सो आई विल बी गिविंग यू होमवर्क ऑल्सो, तो उसका भी आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अस गेट टू द वीडियो गाइस। एक्सक्रीशन करने वाले हैं आज हम। तो ऑलरेडी हम न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज गो एंड वॉच इट। और आज हम हमारा फाइनल टॉपिक एक्सक्रीशन करें इन द स्प्रिंटेक्स। ओके, परफेक्ट। तो ये हमारे बच्चों के बहुत ही बढ़िया कमेंट्स थे। रुको जरा, सबर करो क्लास करने से पहले। तो एक बच्चा है हमारा, सर अगर OMR शीट में एनी क्वेश्चन रॉन्ग मार्क कर लेगा देन दोस्त से राइट आंसर पता चलने के बाद उसको कैसे ठीक करेगा एंड क्या आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। बच्चों मैं क्या बताऊं, ये दिस इज कौन है, ये लोग कहां से आते हैं, नाम नहीं बताऊंगा। मतलब क्या तुमने बहुत हंसे पहले, बट बेटा देखो तो होता क्या है ना, तभी स्टार्टिंग में OMR पे मार्क मत कर लेना। ठीक है, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, मिस्टेक्स टू अवॉइड वाइल फिलिंग OMR। ठीक है, आपने मान लो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, उसमें ABCD है, आपने मान लो ये है A, अरे है ना, क्वेश्चन पेपर है, उसमें है मान लो ABCD, आपने ऑप्शन C मार्क कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 का आपने ऑप्शन C मार्क कर लिया। ठीक है, फिर आपका दोस्त कहता है नहीं भाई आंसर तो A है। तो ठीक है बेटा, ऐसा मत करना कि इसको ऐसे काट के फिर यहाँ पे A फिल करो, नहीं, ये क्वेश्चन ही एलिमिनेट हो जाएगा, फिर आपको अंडा मिलेगा, 0 अंडा। ठीक है, इससे अच्छा अगर आपको मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपने D मार्क करा है, बट फिर आपको लगता है नहीं यार ऑप्शन तो आंसर A है या B है, या फिर कोई भी रीजन, चाहे आपके फ्रेंड ने बताया है या फिर आपको फिर बाद में ध्यान आया कि अरे यार इसका तो आंसर ये है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, क्या पता आंसर D ही हो और जो आप सोच रहे हो वो हो ही ना, आपके दोस्त को भी पता नहीं हो, आपका दोस्त भी आपकी तरह कहां से आया है कुछ पता नहीं है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो भी तो गलत हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द एंटायर क्वेश्चन रॉन्ग, आपको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर आपने एक बार बबल फिल कर दिया उसके बाद उससे छेड़खानी मत करो, वरना पूरा का पूरा क्वेश्चन का मार्क्स चले जाएगा। ठीक है, दैट इज माय पर्सनल सजेशन। तो इफ यू हैव मार्क, स्टे विद इट, इवन इफ यू नो कि 100% गलत होगा, तब भी छोड़ दो उसको, क्योंकि इसको ऐसे करके फिर दूसरा मार्क करोगे तब तो बिल्कुल ही नहीं आपको मिल सकता। समझो, ये दिस विल बी डिस्क्वालिफाइड क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। गोइंग फॉरवर्ड, ये है हमारे एक और बच्चा अपूर्व भट्ट, सर ने इतने बायो पढ़ा दिया है कि अब आई फील लाइक आई डिड नॉट स्टडी बायो बट बायो स्टडीड मी। एग्जैक्टली, हमने इतने क्वेश्चन, यार एक तो चैप्टर है हमारा बायो का, बताओ क्या करें, है ना। एनीवेज, देन ये है हमारे आयुष्मान वैभव, ये कह रहे हैं नेम फाइनल एग्जाम, डायरेक्टर गॉड, बेटा डायरेक्टर गॉड नहीं है, डायरेक्टर CBSE वाले हैं। म्यूजिक, डेथ पंच, हीरो, स्टूडेंट्स, विलन, मार्क्स, स्टंट, पेरेंट्स एंड एक चीज भूल गए, गाइड है हम लोग, गाइड इज अमृतसर। गाइड इज स्पीकिंग, अमृत स्पीकिंग। ठीक है, अमृतसर है गाइड, है ना बच्चे। जैसे कि अगर आपने स्टार वॉर्स देखी होगी, उसमें होता है ना योड़ा जो गाइड होते हैं, योड़ा उनके जो प्रोफेसर होते हैं, है ना। तो हम आपके प्रोफेसर हैं, नॉट ओनली मी, ऑल द एंटायर वेदांतु टीचर्स, वी आर ऑल प्रोफेसर्स। ठीक है बेटा, तो डरने का कोई बात नहीं है। लेट्स प्रे डियर गॉड पास अस ऑल इन एग्जाम। ऐसा कुछ नहीं है, पास वास नहीं, तुम लोग रॉक करोगे एग्जाम। और गॉड से प्रे मत करो, गॉड से बस इतना प्रे करो कि भगवान हमको शक्ति दो कि हम बहुत मेहनत करें, बस ये आपको प्रे करना चाहिए। ये नहीं कि भगवान पैश कर दो, क्यों करते पास, बरात में हो, नहीं। आस्क गॉड टू हेल्प यू डू एज मच हार्ड वर्क एज पॉसिबल, ताकि आप अच्छे से स्कोर करो। ठीक है, आई गेस दैट्स अ गुड प्रेयर। नाउ दीज आर द, आज हमारा आखिरी सेशन है बेटा एक्सक्रीशन का, ये बाकी टीचर्स के शेड्यूल है। आई गेस सबका अभी बाकी लोगों का चलेगा, मेरा तो खत्म हो गया है। परफेक्ट। एंड गाइस फाइनली डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। एग्जाम के एंड होने तक आपको हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, तो स्टे ट्यून्ड विद अस, स्टे कनेक्टेड विद अस। ट्रीट पीपल विद काइंडनेस मेरे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं, है ना।
अपने रिसोर्सेज नहीं बताते, ठीक है बेटा, हेल्प कर दो किसी की। अगर आपका कोई दोस्त है उसको समझ नहीं आ रहा, प्लीज हेल्प देम अंडरस्टैंड। जब आप समझाओगे ना आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ती है। ये मत सोचो जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं, जब आप किसी को समझाते हो तो अब आप और अच्छे से सीखते हो, ठीक है। तो हेल्प समवन, गिव देम योर नोट्स। अगर उनको बताओ कि यूट्यूब पे आप कहां से पढ़ते हो, हमारे बारे में बताओ, ठीक है। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि हेल्प देम। और अगर बाहर जा रहे हो तो बाई फूड टू सम पुअर पीपल, शो सम काइंडनेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग हमारे फ्यूचर हो एंड वी वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी काइंड गाइस, इट इज वेरी मच मिसिंग, ओके। डोंट बी सेल्फिश एंड बी काइंड एंड कीप स्माइलिंग। चलो इसी खुशी में अब स्टार्ट करते हैं हम। बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1.5 मिनट से, बट हम 45 सेकंड्स हमें मिलते हैं स्प्रिंट टेक्स्ट में, बट हम 20 सेकंड्स में करेंगे। जैसे मैंने बताया ये क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है, पॉज करना है, आंसर अपनी कॉपी में लिखना है, फिर उसको वापस प्ले करना है और आंसर चेक करना है, ठीक है। और मुझे एंड में बताना है आपने कितने क्वेश्चन सही करें। और बीच बीच में मैं होमवर्क क्वेश्चंस भी देता रहूंगा, बीच बीच में मैं होमवर्क भी देता रहूंगा, वो सारा का सारा आपको कमेंट में लिख के बताना है मुझे, ठीक है। यस, आर वी गुड? चलो पहला क्वेश्चन, द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनीज आर बॉमन्स कैप्सूल, न्यूरॉन्स, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन। बहुत ही तुच्छ सवाल है बट जरूरी है। कम ऑन गाइस, ट्राई। 5 4 3 2 1। एग्जैक्टली द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की उसको कहते हैं हम नेफ्रॉन। नेक्स्ट वन, अ स्ट्रक्चर विच रिजेंबल्स अ कप एंड इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ अ नेफ्रॉन इज नोन एज। यस, अ स्ट्रक्चर विच रिजेंबल्स एज अ कप और नेफ्रॉन के टॉप पे होता है उसको क्या कहते हैं? बॉमन्स कैप्सूल, हेनलेस लूप, नेफ्रॉइड और ग्लोमेरुलस। बताओ। नेफ्रॉन ने देखा बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, उसके ऊपर का कप को क्या कहते हैं? 5 4 3 2 1। कम ऑन, परफेक्ट, एग्जैक्टली गाइस, इट इज बॉमन्स कैप्सूल, है ना। ये हमारा बॉमन्स कैप्सूल है और इसके अंदर हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, लाल लाल गोल गोल ब्लड कैपिलरीज होती हैं, विच आर कॉल्ड एज व्हाट? मुझे बताओ कमेंट बॉक्स पे, है ना। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and water are selectively reabsorbed in urethra, nephron, ureter, urinary bladder। मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये कहाँ रीअब्सॉर्ब होती है? बताओ गाइस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत ही आसान सवाल है अगेन, एंड आंसर इज ऑप्शन बी, नेफ्रॉन, है ना बेटा। बट एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको पता होना चाहिए बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट्स विद द किडनी, है ना बेटा। एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट्स विद द किडनी। ये हमारी किडनी है, ये हमारे यूरेटर्स हैं, ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारा यूरेथ्रा है। आपको मुझे बताना है फंक्शन ऑफ ईच वन ऑफ इट। फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा, फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, फंक्शन ऑफ यूरेटर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये यूरेटर है बेटा, यूरेटर मैंने गलत बोल दिया, लास्ट में बोल दिया। ये यूरेटर है, ये यूरेथ्रा है। यूरेटर ऊपर होता है, यूरेथ्रा नीचे होता है, ठीक है। आपको बताना है हर किसी का फंक्शन क्या है इन द कमेंट बॉक्स। दिस इज द होमवर्क, ओके। आई नो आई विल बी गिविंग लॉट्स ऑफ होमवर्क, बट कर लो, मैं बता रहा हूं आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। डायलिसिस इज कैरीड आउट इफ बोथ द किडनीज आर डैमेज्ड। अच्छा भैया। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर डैमेज्ड। अच्छा भैया। हार्ट एंड लंग्स आर डैमेज्ड और लिवर एंड स्प्लीन डू नॉट फंक्शन। आपका डायलिसिस कब करते हैं बताओ? 10 सेकंड चलो। 10 9 8 7 0। इजी क्वेश्चन गाइस। व्हेन बोथ द किडनीज आर डैमेज, एक किडनी से भी काम चल जाता है, बट कई लोगों को क्या होता है बेटा, दोनों किडनी डैमेज हो जाती हैं, है ना। तो डायलिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी एंड इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, राइट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is a waste product released during the process of photosynthesis? प्लांट में भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो क्या है वेस्ट प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नन ऑफ द ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। कम ऑन, 5 सेकंड चलो। 5 4 3 2 1। एग्जैक्टली बेटा, ऑक्सीजन इज अ वेस्ट ऑफ प्लांट, बट हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत यूजफुल है, बट प्लांट के पास कोई काम नहीं है ऑक्सीजन का, है ना। क्या करेगा वो? ग्रेट जॉब, एग्जैक्टली बेटा। और फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज, फोटोसिंथेसिस का पर्पस क्या है? टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। वो तो ऑक्सीजन गलती से बन जाता है, ठीक है। ग्रेट। नेक्स्ट वन गाइस, बिफोर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांतु पे हमारे अमेजिंग से टर्म 1 के क्रैश कोर्स चल रहे हैं, है ना बेटा। उसमें नॉलेज के साथ साथ वी विल इंश्योर यू गेट ग्रेट स्कोर्स इन योर टर्म 1 एग्जाम। क्या क्या होता है उसमें बेटा? अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, क्विजेस, लीडर बोर्ड,
ठीक है, एंड स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड के साथ कंपीट कर सकते हो। और क्या फैसिलिटीज हैं? यस, क्विज और रीजन। मैं क्विज बताया ना, क्विज हमारी हर क्लास में 10 से 15 क्विज होते हैं जो MCQs होते हैं और बच्चों को बहुत मजा आता है। MCQ कर लोगे ना बेटा, जितनी प्रैक्टिस होगी ऑब्वियसली, तो हम लोग बचपन से प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों की, ठीक है। यस, देन प्रीमियम डाउनलोडेबल कंटेंट, नोट्स। बच्चे कैसा नोट्स कहां से ले? नोट्स बेटा हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं आपको टीचर्स के, मतलब क्लास में मैंने पढ़ाया उसको क्लिक करो, आपको पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। और क्या है? इन क्लास डाउट सॉल्विंग विद क्वालिटी टेस्ट एंड असाइनमेंट, टेस्ट और असाइनमेंट, पीरियोडिक टेस्ट, न्यू पैटर्न के टेस्ट आपको कराए जाएंगे, है ना। एंड यस, अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज एंड यस एंड क्रैश कोर्सेज आल्सो, लाइक क्रैश कोर्स बेटा मतलब पूरा क्रैश कोर्स नहीं, माइक्रो कोर्सेज की फॉर्म में मिलेगा, मतलब आपको पूरा का पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ सकते हो। एक हमारा मेन बैच है, उसके अलावा दूसरे बैच में भी जाके आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो। कुछ भी आपको कोई चैप्टर दोबारा पूरा पढ़ना है तो वही फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। बच्चे तो टर्म 2 का चैप्टर भी पढ़ लेते हैं टर्म 1 में, है ना। यस, आपको अवेल करने के लिए गाइस यू कैन यूज द कोड AR Pro, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाता है ना। देयर आर 2 वर्जन्स, एक है लाइट, एक है क्लासिक। बच्चे कहेंगे सर ये अवेलेबल कहां पे है? बेटा जो आप वीडियो देख रहे हो ना, उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको लिंक मिलेगा टर्म 1 क्रैश कोर्स फॉर क्लास 10। वहां पे जाके आप क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 2 कोर्सेज है बेटा, लाइट और क्लासिक, ठीक है। डिफरेंस क्या है? लाइट में आपके सारे के सारे डाउट्स इन द क्लास सॉल्व हो जाते हैं, क्लासिक में आपको क्लास के बाहर भी कोई डाउट आता है तो वो आप ऐप पे डालो और आपको सॉल्यूशन विद इन मिनट्स मिल जाते हैं, ठीक है। दोनों में फर्क गाइस 500 रुपीज का है, एंड इफ यू यूज द कोड यू कैन गेट लाइट फॉर 4500 रुपीज एंड क्लासिक फॉर 4950 रुपीज, एंड द कोड इज AR Pro. This is the code. If you use this, you can get this for 4500 rupees, and this one for 4950 rupees. Perfect, great. And as you know, there are unlimited micro courses available. जो मैंने बताया chapter wise courses, कुछ भी कर सकते हो. Yes, and yes guys, you can use the code AR Pro. How many of you thinking? अब बच्चे कहेंगे सर मैंने तो सारा पढ़ लिया है। बेटा तो आप रिवाइज कर सकते हो सारा का सारा दोबारा जल्दी से। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहा है। आप पूरा का पूरा दोबारा अपना बेस बिल्ड करके अच्छा स्कोर कर सकते हो टर्म 1 एग्जाम में, ठीक है बेटा। यू कैन यूज इट एनीवेज जैसा आपको लगे, बट आई वुड डेफिनेटली आई कैन टेल यू कि ये जितने भी आप स्कोर करें ना उससे 10 या 15% ज्यादा स्कोर करोगे इफ यू एनरोल इनटू दीस कोर्सेज, ठीक है। परफेक्ट। तो हाउ मेनी ऑफ यू गोना एनरोल इनटू द क्लासेस गाइस? टेल मी इन द चैट बॉक्स। यस, आई सी इट लेटर। परफेक्ट, ठीक है बेटा। चलो अब आ जाओ, वापस करते हैं वापस क्वेश्चंस। तो ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन। चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ, ठीक है। चलो रीड करते हैं इसको। इन द किडनी द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेसेस अरेंज्ड एज। इन द किडनी द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन्वॉल्व द प्रोसेसेस अरेंज्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन एंड सेक्रीशन, secretion, absorption and released, reabsorption, filtration, secretion and reabsorption. Come on guys. In the kidney, the formation of urine involve the following processes arranged as. Come on. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. And that's it guys. Exactly. क्या होता है? पहला होता है glomerular filtration. Number 2 step होता है रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है ट्यूबुलर सेक्रीशन। व्हाट आर 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन? पहला फिल्टर करना ब्लड को, नंबर 2 अब्सॉर्ब करना इंपॉर्टेंट चीजों को, नंबर 3 ट्यूबुलर सेक्रीशन, उसमें आप यस सेक्रीट करके डालते हैं जो वेस्ट और यूरिया और सॉल्ट जो बच जाते हैं, है ना, उनको वापस ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं यूरिन में डाल देते हैं, मतलब जो फिल्टर नहीं हुए होते हैं या फिर जो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं गलती से, तो उसको वापस डालने में टू मेंटेन द प्रॉपर आयोनिक बैलेंस इन द बॉडी, ठीक है बेटा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, द गैसियस वेस्ट ऑफ द रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स आर रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटा एंड लीव्स, स्टोमेटा ऑफ लेंटिसेल्स ऑफ स्टेम, स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स, नन ऑफ द अबव। जो गैसियस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे रिमूव करते हैं? बहुत ही आसान है। 5, 4, 3, 2, 1 एग्जैक्टली गाइस, आंसर इज स्टोमेटा एंड द लेंटिसेल्स। अगर आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में बताया था लेंटिसेल्स क्या होते हैं बेटा? लेंटिसेल्स आर pores present on the bark which help in exchange. These are pores present on the bark which help in exchange of the gases. Question number 7, बेटा assertion and reason क्वेश्चन करने वाले। अब आपको पता है assertion is option A is assertion and reason are true and the reason explains it. Option B is A and R are true but R does not explain it. Option C is
A is true, R is false, ऑप्शन डी A is false, R is true। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन वर्टिब्रेट्स इन रेफरेंस इज रेफर्ड टू एज लिवर। प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या लिवर है? किडनी हेल्प्स इन यूरिन फॉर्मेशन, बताओ। यस गाइस, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस एग्जैक्टली गाइस, आंसर इज ऑप्शन डी, दिस इज फॉल्स। आई नो, देखो लिवर यूरिया बनाता है बट वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा किडनी है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स फिल्टर करते हैं और यूरिया को अलग करते हैं। समझ लो, लिवर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। ठीक है, दैट्स ट्रू, फॉल्स, रीजन इज ट्रू, तो आंसर इज ऑप्शन डी। आई नो बहुत बच्चों को गलत हुआ होगा बट गुड वन। नेक्स्ट वन, यूरिन इज फॉर्म टू फिल्टर आउट अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ठीक है, किडनी फिल्टर्स द वेस्ट एंड प्रोड्यूसेस यूरिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा अच्छा है इजी है। चलो बताओ, 5 सेकंड ले लो, 5 4 3 2 1। एग्जैक्टली बेटा, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, एंड आंसर इज डी। यूरिन इज फॉर्म्ड बाय फिल्टरिंग आउट ब्लड, है ना, टू रिमूव यूरिया। किडनी फिल्टर द वेस्ट एंड प्रोड्यूसेस यूरिन। एग्जैक्टली आंसर, मतलब दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, ऑप्शन डी। केस स्टडी कर लेते हैं। ठीक है बेटा, मैंने वैसे बताया कि स्टडी पढ़ने का फायदा नहीं था बट फिर भी पढ़ लेते हैं। किडनीज आर प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन एंड अदर ऑर्गन्स लाइक स्किन एंड लंग्स आर आल्सो नोन एज एक्सेसरी ऑर्गन। बेटा इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखो स्किन और लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, वो भी हेल्प करते हैं। स्किन स्वेट को रिमूव करने में हेल्प करता है, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, तो यार आल्सो टाइप ऑफ एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। किडनी हेल्प इन फिल्ट्रेशन एंड रिमूवल ऑफ यूरिन from the body। अच्छा, thus it is an vital organ and essential for survival। ठीक है, in case of kidney failure an artificial kidney can be used। हाँ जी, an artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste product from the blood through dialysis। चलो समझ आ गया, करते हैं। Which of the following is kept at a lower concentration than in the blood during the process of dialysis? डायलिसिस के प्रोसेस में किस चीज का कॉन्सेंट्रेशन कम रखते हैं एज कंपेयर टू द ब्लड? बताओ। अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड सॉल्ट, ग्लूकोज एंड यूरिया, सॉल्ट एंड यूरिया। बताओ, जो डायलिसिस फ्लूइड होता है उसमें किस चीज का कॉन्सेंट्रेशन कम रखते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस? कम ऑन गाइस, सोचो थोड़ा सा, आपको ज्यादा टाइम देता हूं मैं इसमें। 10 सेकेंड्स, थिंक थिंक थिंक। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 5 मोर सेकेंड, चलो। 5 4 3 2 1 गो। एग्जैक्टली बेटा, ग्लूकोज सॉरी सॉल्ट एंड यूरिया, अरे यार सॉल्ट एंड यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है डायलिसिस फ्लूइड में, क्योंकि हमें सॉल्ट और यूरिया को ही तो निकालना है। देखो जो डायलिसिस मशीन में जो डायलिसिस फ्लूइड होता है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द ब्लड, बस उसमें यूरिया और सॉल्ट नहीं होता, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड जाता है डायलिसिस मशीन से, तो यूरिया और सॉल्ट जो ब्लड में होता है वो हमारे फ्लूइड में आ जाता है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। समझ रहे हो? तो ब्लड में यूरिया और सॉल्ट ज्यादा है, हमारे डायलिसिस फ्लूइड में नहीं है, तो क्या होगा, यूरिया और सॉल्ट ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड में आ जाता है, तो हमारा ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, यूरिया क्लीन हो जाता है। समझ रहे हो? तो वो आर्टिफिशियल किडनी का पर्पस होता है। लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज 1 and 2। ये देखो, ये है 1, ये है 2, आइडेंटिफाई करो। ग्लोमेरुलस एंड एफरेंट एट्रियोल, Bowman's capsule and efferent atriole, efferent atriole and glomerulus, efferent atriole and Bowman's capsule। Come on, efferent and efferent में भी confusion नहीं होना, ठीक है? Come on guys, 5 4 3 2 1। बहुत ही अच्छा है बेटा, देखो ये ब्लड को लेके आ रहा है, देखो दिस इज ब्रिंगिंग द ब्लड, दिस इज टेकिंग इट आउट, दिस इज एफरेंट एट्रियोल, और ये क्या है, ब्लड कैप, दैट इज ग्लोमेरुलस। सो आंसर इज ऑप्शन सी, एफरेंट एट्रियोल टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, है ना? परफेक्ट, क्लैप फॉर योरसेल्फ गाइस, क्लैप फॉर योरसेल्फ, वेल डन, गुड जॉब गुड जॉब। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने स्प्रिंट टेक्स्ट भी कर लिया, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू पीपल, ग्रेट जॉब गाइस, ग्रेट जॉब, मशीन कम क्लैप फॉर यू। So thank you guys, thank you for joining। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज गो वॉच न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है? एंड यस, आई हैव टू गिव यू अ होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेम 2 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स। और मैंने बीच में ही बहुत ज्यादा होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, तो सबका कमेंट में आपको करना है, क्यों बेटा? मैंने बताया ना आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है?
एंड यस गाइस, लाइव रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन आप देख लेना एंड यू कैन एनरोल इनटू द वेदांतु का टर्म 1 क्रैश कोर्स, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने बताया, यू कैन यूज दिस कोड, है ना, और आप वहां पे और मचाएंगे, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द क्लासेस। देन that's it from my end, guys. Do not forget to like the video, subscribe to the channel and share it with your friends and keep smiling and do not forget to comment all the homework questions. और मुझे बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं out of 11 questions. Have a great day, guys. I'll see you in the next video. Bye bye.